हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 48 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ह्यूनसुक के साथ जी भी उसकी माँ के घर में आ गया था और वहीं पर डैनियल की माँ कार्डबोर्ड को फोल्ड कर रही थी। और वहाँ पर वो उन दोनों को देखते ही बोलती है, अंदर आ जाओ, तुम दोनों कैसे हो। डैनियल इस समय सो रहा है। मुझे लगता है कि डैनियल ने काफी सारे दोस्त बना लिए हैं। और वहाँ ह्यूनसुक बोलता है, हे मैम आप कैसी हो। और वहाँ पर उसकी माँ बोलती है, वो नालायक डैनियल अभी तक सो रहा है, उसके दोस्त आ चुके हैं, अभी मैं उसे उठा के लाती हूँ। तो ह्यूनसुक बोलता है, नहीं मैम छोड़ दो उसे, सोने दो। और वहीं पर ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा था, जी भी मेरे साथ यहाँ पर घूमने आया है। वहाँ ह्यूनसुक की माँ बोल रही थी, मुझे माफ करना, यहाँ हर जगह सामान फैला हुआ है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं इन सभी बॉक्सेस को सही से पैक कर सकूं। ह्यूनसुक बोलता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी इन बॉक्सेस को फोल्ड करने में हेल्प कर देता हूँ। वह ह्यूनसुक की माँ बोलती है, नहीं मेहमानों से ऐसे काम नहीं कराना चाहिए, और वैसे भी ये काम करने के मुझे एक दिन के पूरे $5 मिलते हैं। और वहाँ पर जी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था, तो वो पहली बार ऐसे किसी गरीब को देख रहा था। और अब ह्यूनसुक जे को अपना मोटा वाला शरीर दिखाता है, जो कि इस समय सो रहा है। ह्यूनसुक बताता है कि यही मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं, मैं यहाँ पर इसकी किसी एक प्रॉब्लम में हेल्प करने आया हूँ। और अब वहाँ हैंडसम वाला ह्यूनसुक किसी बहाने से सोने चले जाता है। और अब वहाँ वो मोटा वाला ह्यूनसुक उठता है और वो जे से बोलता है, हेलो जी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल का दोस्त हूँ। हाँ, हम दोनों के एक ही जैसे नाम हैं। तभी जे को याद आता है कि हैंडसम वाले ह्यूनसुक ने बोला था कि जो मेरा दोस्त है वो काफी अच्छा दोस्त है और हम दोनों साथ में ही रहते हैं। और वहाँ पर जे ह्यूनसुक को एक च्युइंगम ऑफर करता है। वहाँ पर ह्यूनसुक बोलता है, क्या ये तुम मुझे दे रहे हो? तुम ये च्युइंगम सिगरेट छोड़ने के लिए खाते हो? लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन तब भी तुम्हारा थैंक यू, तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। वहाँ पर ह्यूनसुक सोच रहा था, जितना मैंने सोचा था जे उससे भी अच्छा इंसान है। वहाँ पर जे ह्यूनसुक की कार्डबोर्ड को फोल्ड करने में हेल्प कर रहा था। और वहाँ पर मोटा वाला ह्यूनसुक बता रहा था कि हैंडसम वाला ह्यूनसुक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि जो मेरी माँ है उसने मुझे $5 दिए थे और मेरी वजह से किसी ने मुझसे वो पैसे छीन लिए। मेरी माँ ने वो $5 ये बॉक्सेस को बेच के कमाए थे। मुझे पता है कि $5 ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो $5 मेरे लिए काफी स्पेशल थे। तभी वहाँ जे को याद आता है कि ह्यूनसुक की माँ ने उससे बोला था कि तुम भी मुझे अपनी माँ ही समझना और इसे अपना ही घर समझना, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। और अब अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं, जो कि बोल रहा था, ये लो इस महीने की पेमेंट। वहाँ पर लोगन अपने सीनियर्स को वो सारे पैसे दे रहा था, लेकिन वहाँ पर लोगन का सीनियर उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है और उससे बोलता है, मेरी तरफ देखो लोगन, क्या तुम हमसे लड़ाई करना चाहते हो? लेकिन तभी लोगन बोलता है, सॉरी सीनियर, मुझे माफ कर दो। वहाँ पर दो सीनियर में से एक बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था पंख जो नए स्टूडेंट हैं उनका सही से ध्यान रख और उनसे समय समय पे हफ्ता लिया करियो। और वहीं दूसरा वाला सीनियर बोल रहा था, मुझे लगता है कि इसे गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पर अब वो लोगन से बोलते हैं, जो हमने तुम्हें काम दिया है तुम्हें वो सही से करना चाहिए, तुम हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हो, तुम्हें हर मंथ $3000 देने हैं। लोगन वहाँ बोलता है, क्या $3000? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर मैं हर महीने इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मैं हमेशा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से ही पैसे लेता हूँ, जो कि सिर्फ $1000 होते हैं, तो फिर मैं सेकंड और थर्ड ईयर वालों बच्चों से क्यों लूं पैसे? लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन ये सच में काफी अजीब बात है। वहाँ पर अब लोगन का सीनियर उसे एक लात मारते हुए बोलता है, तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है, थोड़ा जबान संभाल के बात किया कर। अभी तक मैं तेरे से बहुत प्यार से पेश आ रहा था क्योंकि हम दोनों एक ही स्टूडियो में हैं। और अब वहाँ उसका सीनियर बोल रहा था, क्या तू मेरे सामने बहुत प्यारे बनने की कोशिश कर रहा है? मैं एक एथलीट हूँ, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? और अब हम अगले वीक दोबारा आएंगे और इस बार हमें ज्यादा पैसे चाहिए, इतने पैसे हम दोबारा से नहीं लेंगे। और अब वो सीनियर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं लोगन को मनी मन काफी गुस्सा आ रहा था। और अब हम देखते हैं कि वहाँ उसी इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि जे की थी।
और वहाँ पर एक सर्वेंट जे से बोल रहा था, सर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हो, लेकिन सच में मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आपकी इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, लेकिन यहाँ आप कल आ गए थे तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी कर पाऊंगा, आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और अब थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट दोबारा से जे के पास आता है और वो बोलता है, आपने जो बोला था वो मैंने पता कर लिया। उस लड़के का नाम लोगन ली है, उसकी एज भी आपके बराबर ही है। वो इस एरिया का बदमाश जैसा है और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल के लिए भी वो एक बहुत बड़ी परेशानी ही है। वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मुझे ये भी लगता है कि वो अपने स्कूल में काफी सारे बच्चों को परेशान भी करता है। लेकिन आखिर आप ऐसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो? और एक और बात है जो कि आपको जाननी चाहिए, उसे जुजुत्सु में ब्लैक बेल्ट मिली है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लोगन के सामने उसके सभी सीनियर पड़े होते हैं। वहाँ पर लोगन बोल रहा था कि मैं हफ्ता जमा करते करते थक गया हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पर लोगन अपने सीनियर्स के भी सारे पैसे छीन लेता है। और वहाँ पर लोगन बोल रहा था कि सीनियर्स तुम्हें मैंने मारा है, इस वजह से सोचना भी नहीं कि तुम ये पैसे मुझसे वापस ले लोगे, और अगर तुमने ये सोचा भी तो तुम सब के सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। मैं तुमसे ये सारे पैसे ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे पैसे जमा करने में मुझे काफी मेहनत लगी थी, और तुम लोग खुद ही जाके हफ्ता मांगो लोगों से। और वैसे भी लोगों से पैसे छीनना ये मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। लोगन वही सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें अपने सारे पैसे दे दिए तब मैं खुद मुसीबत में आ जाऊंगा। और वहाँ लोगन बोल के जा रहा था कि तुम जिस बेवकूफ के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हो उससे बोलना कि मुझसे पर्सनली आके मिले। वहाँ पर उन सीनियर्स की हालत काफी खराब थी, तब भी वो बोल रहे थे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो राक्षस कितना ज्यादा डरावना है। और ये लोग जिसकी बात कर रहे थे हम उसकी एक झलक देखते हैं। और अब अगली सुबह हैंडसम वाला हिंसुक अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो अपने मन में सोच रहा था, तो ठीक है अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं उनसे वो वापस ले सकता हूँ। और अब वहाँ पर हिंसुक अपनी माँ से बोलता है, मिस किम मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और जो डैनियल है वो अभी सो रहा है और उसने मुझसे बोला है कि आप उसे नींद से ना उठाओ। लेकिन हिंसुक जैसे ही अपनी माँ के साथ बाहर जा रहा था तभी वहाँ पर हिंसुक और उसकी माँ देखते हैं उनके घर के बाहर बहुत सारे कार्डबोर्ड रखे हुए हैं। वहाँ पर अब हिंसुक की माँ बोल रही थी, आज सुबह जो बगल वाला होटल है वहाँ के लोग ये सारे कार्डबोर्ड यहाँ पर छोड़ के चले गए और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इनका ध्यान रखूं और मैं इन्हें रख भी सकती हूँ। और अब अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं जिसके सामने जे खड़ा था। लोगन वहाँ बोलता है, क्या तू मुझे जानता है? हर कोई मेरे पीछे पैसों के लिए क्यों पड़ा हुआ है? क्या आज मेरा दिन खराब चल रहा है? और क्या तू मुझसे यहाँ पैसे छीनने आया है? वहाँ पर जे अपने हाथों से इशारा कर रहा था लोगन को कि उसके पास जो पैसे है वो जे को दे दे। यहाँ पर वो हिंसू के $5 वापस लेने आया है। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है पूरे 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को कब तक कंप्लीट करते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।